कि जानते हैं कि आज हम लोग आने वाले अभी कुछ समय में 10वीं 10th एंड 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट आने वाले हैं और सीबीएसई, आईसीएसई सभी बोर्ड के एग्ज़ाम के रिजल्ट आने वाले हैं। सभी बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स सभी इस बात से आशान्वित हैं कि हमारा बेहतर रिजल्ट आएगा और निश्चित रूप से मेरी शुभकामनाएं हैं सभी उन बच्चों को कि उनके बेहतर रिजल्ट आएं। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत ही शानदार पहल है जिसमें हम सभी एक बृहद परिवार के रूप में जुड़कर किसी भी इस परीक्षा रूपी तनाव के अप्रत्याशित एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट में होने वाले नुकसान या दुष्प्रभाव जो भी आउटकम होगा उसको कैसे रिजॉल्व करें, उसमें मुझे भी ये अवसर दिया गया है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और कई सामान्य चीज़ें हैं जो हम इसको इंटरेक्टिव डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बच्चों को एक तरीके से गाइड करूंगा और बच्चों से जैसा कि इसमें इंटरेक्शन होगा, इसमें उनके मैसेज आएंगे तो उनको भी देख के उनके भी हम लोग सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और जो भी एक्सपीरियंस रहा है हर एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, सफलता, असफलता सभी बराबर दृष्टिकोण से आती हैं और उनको हमें फेस करना चाहिए। लेकिन किसी भी घटना, परिस्थिति और परिणाम से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसा आप सभी जानते हैं कि ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार बच्चे घातक कदम उठाते हैं। कई ऐसे एग्ज़ाम के अभी रिजल्ट्स आए हैं, किसी स्टेट में कुछ दुखद समाचार भी मिलते हैं। तो मेरा एक ही चीज़ कहना है कि बड़े ही किस्मत से, बड़े ही फॉर्चुनेट से ये मनुष्य जीवन हम सभी को मिला है। इसमें असीम संभावनाएं, अनंत संभावनाएं। हम कभी भी कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने चिंतन से, अपने विचारों से। तो हमें कभी भी किसी भी परिणाम से, किसी भी आउटकम से घबराना नहीं है। हमें अपने स्वयं से अवश्य रूप से प्रेम करना चाहिए। हमारे हाथ में है, हमारी मेहनत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी बच्चे किसी न किसी रूप में अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने मेंटोर से ये सुनते आए हैं कि महापुरुषों ने कहा है कि हमारा कर्म पर अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म हम करें और फल की चिंता छोड़ दें, तो फल जो भी आएगा वो हमारे जो कर्म है उसके प्रोपोर्शनेट में ही आएगा। हो सकता है कभी किसी कारणवश जितनी आपकी आकांक्षाएं थी, आशाएं थी, वो उतना रिजल्ट ना आए, लेकिन फिर भी आपका कर्म पर ही अधिकार है किसी भी स्थिति में। जैसे एक छोटा बच्चे का एग्जाम्पल देखिए। छोटा बच्चा खड़ा होता है, सीखता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है। यदि वो वहां पर हार मान ले कि नहीं मैं तो खड़ा ही नहीं हो सकता, तो हमारी लाइफ जो है, ये जो लाइफ साइकिल है वो नहीं चलेगी। तो इस तरीके से अनेकों महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन में असफलताएं प्राप्त की और उन असफलताओं को चैलेंज के रूप में लिया और आज वो पूरे समाज में, पूरे विश्व में विख्यात हैं। आप इस समय पर, जबकि आप इस परीक्षा परिणाम का आप इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे महापुरुषों की जीवनी पढ़िए। ऐसे अनेक सक्सेसफुल इंसान हैं जो कि बहुत कम नंबरों से पास हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने उसी को चैलेंज लिया, उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके वो आज इस स्तर पर पहुंचे हुए हैं। 12th फेल एक मूवी हम लोगों ने देखी है। अभी हम लोग भी ट्रेनिंग में थे तो वहाँ भी देखे उस फिल्म को। तो उसमें देखिए एक 12th में फेल होने वाला बच्चा किस तरीके से मोटिवेट होता है। यहाँ पर उसके जो पेरेंटिंग है वो बड़ी
शानदार है। उस परिस्थिति में भी, उस ग्रामीण परिवेश में भी जहाँ पर कि बहुत सी विपरीत परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ रहने के बावजूद भी वो अपने परिवार के लोगों से मोटिवेट होता है। उसके फादर बहुत ही ऑनेस्ट एक कर्मचारी रहते हैं, और उनकी दादी के द्वारा वो मोटिवेट होता है, और 12th फेल होने के बावजूद भी उस भीड़ में जाता है, और वो यूपीएससी क्रैक करता है, और आईपीएस है, और आज हमारे बहुत ही सीनियर अफसर हैं वो महाराष्ट्र पुलिस में। तो कहने का मतलब ये है कि हम सभी के जीवन में अनंत संभावनाएं हैं। तो सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है, सभी टीचर्स से मेरा अनुरोध है, प्यारे बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी एक ही मकसद में अपनी जो भी आपने मेहनत की है उसका परिणाम जैसा भी आएगा उसको उसी अनुसार एक्सेप्ट करेंगे और उसके अनुसार आगे भी बढ़ेंगे। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूं कि मैं 12th के बाद पीएमटी है ना, प्री मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें फेल हो गया था, जबकि मेरे 12th में अच्छे मार्क्स थे। और मुझसे कम मार्क्स लाने वाले बच्चे आज बहुत अच्छे डॉक्टर हैं कई जगहों पर। लेकिन मेरी संभावनाएं कभी टूटी नहीं, और उसके बाद मेरा एम पुलिस अफसर बनने का था। तो जब मैं आज आपके सामने एक पुलिस अफसर हूं और अपना बेहतर काम करने का प्रयास कर रहा हूं, इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो इस प्रोग्राम में कई ऐसे बहुत से महान लोग हैं और बहुत जानकार लोग हैं। मैं तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, हम लोग पुलिस की कार्रवाइयों में ज़्यादा लगे रहते हैं, बहुत कम अध्यापन हो पाता है। लेकिन जैसे वाइस चांसलर हैं, वो सभी आप लोगों को बताएंगे, उनके जीवन में कई ऐसे अनुभव आए होंगे, जैसे कि बचपने में या उनके जीवन में संघर्ष आया होगा, ऐसे कई लोगों को जानते होंगे, उनके एग्जाम्पल भी होंगे। और हम सभी पढ़ते रहते हैं डेली समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया का समय है और सोशल मीडिया में भी ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो हमें मुख्य रूप से अपने एनर्जी को, जो परेशान है किसी रिजल्ट को लेकर, किसी भी अप्रत्याशित चीज़ को लेकर, तो उसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ चैनलाइज करें। एनर्जी का कोई भी फॉर्म ऐसा नहीं होता, नेगेटिव पॉजिटिव हमारे थिंकिंग से, हमारे चिंतन से, हमारे विचारों से वो एनर्जी काम करती है। तो नेगेटिव थॉट को अपने से दूर रखें और पॉजिटिव हों, जिससे कि आपकी ऊर्जा चैनलाइज होगी पॉजिटिव थॉट से, और एनर्जी जो होती है वो विस्फोट करती है। तो ये जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही आपके आगे की जीवन में, आगे की लाइफ में, आगे की चुनौतियों में, आगे की परीक्षाओं में, आगे के फील्ड में आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। तो हमेशा नकारात्मक विचारों से दूर रहें, सेल्फ पर कभी भी डाउट ना करें, अपने पर भरोसा रखें कि जो मैंने किया है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जानता है कि वो क्या किस तरीके की मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो उसके अनुरूप उसके परिणाम आते हैं। तो कभी भी इस प्रकार से हमेशा अपने सावधान इस बात से रहें कि जो सेल्फ टॉक होती है हमारी, हम अपने अंदर ही बात करते करते इतना नेगेटिव उसमें चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चे ना करें। मैं पेरेंट्स से भी ये अनुरोध करूंगा, और जो टीचर्स हैं, क्योंकि फर्स्ट जो बच्चा है वो अपने घर से सीखता है, और घर से ही उसको पॉजिटिविटी मिलती है। उनकी प्रतिभाओं को पेरेंट्स निखारें और उनकी तमाम संभावनाओं को देखें, और उन्हें मोटिवेट करें। बच्चों को मोटिवेट करें कि वो अच्छी चीज़ें सोशल साइट्स में, सोशल मीडिया में अच्छी चीज़ें देखें, बड़े महापुरुषों की जीवनियाँ देखें, बायोग्राफी है, और उनके जो भी उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में किया है उसको देखें। अच्छे जो भी उनके आइकॉन हैं, चाहे वो बहुत बड़े ऑफिसर हों, स्पोर्ट्समैन हों, आप देखिए सचिन तेंदुलकर हैं, उनके जीवन में देखिए, उन्होंने अपना संघर्ष करके वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो हर एक व्यक्ति के अंदर असीम संभावनाएं हैं, कहीं भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। सिर्फ कोई भी सिंगल रिजल्ट आपके पूरे पर्सनालिटी को वो डिफाइन नहीं करता है। तो हर एक बच्चा इस पे मनन करे, हर एक पेरेंट्स और जो टीचर है
वो उसको देखे और उनको मोटिवेट करे बच्चों को। अपनी आलोचना स्वयं से, अपनी आलोचना बिल्कुल ना करें, जिससे कि व्यक्ति के भीतर कोई ऐसी नेगेटिविटी आए। उसको अपनी ग्रोथ और सक्सेस से आने वाले समय में उसको सब्स्टिट्यूट करें, रिप्लेस करें। अपनी असफलता पर फोकस न करके बल्कि अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें। और यही पेरेंट्स का भी काम है और यही टीचर्स का भी काम है। हमारे जितने भी आदरणीय जो टीचर्स हैं, वे सभी अपने प्यारे बच्चों को जिन्हें आप पढ़ाते हैं उन्हें इस तरीके से फोकस करें कि वो अपनी उपलब्धियों का ध्यान दें। कभी भी जीवन में, कई बार स्पोर्ट्स में, कई बार उनकी क्विज होते होंगे स्कूल्स में, उन सभी में जब वो सफल होते हैं तो उन घटनाओं को हमेशा ऐसे समय पर, जब भी कहीं थोड़ी भी चिंता है किसी परिणाम को लेकर, तो ऐसी उपलब्धियों को याद करें जिस समय की उन्हें उन उपलब्धियों को उन्होंने स्वयं हासिल किया था, तो उससे रिप्लेस करें। और साथ ही में उन लोगों को जो आपको हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, जो आपके लव वंस हैं, उनको उनके उनके साथ आप जरूर समय व्यतीत करें। कभी भी ऐसी चीज़ें, अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी परीक्षा में अगर हम असफल होते हैं या कहीं कोई ऐसी चीज़ें छोटी मोटी हमारी अप्रत्याशित परिणाम आते हैं, तो हमें उस पर ध्यान ना देकर हमें अनिवार्य रूप से अपनी उस मेहनत को और अधिक बढ़ा देना चाहिए। और अपने लोगों से, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, कई ऐसे भी बच्चे हैं जिन पे कि पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते हैं, समय उनके पास कम रहता है, तो ऐसे बच्चों को गाइडेंस देना हमारे जो टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उन बच्चों को भी ऐसे छांटें और उनको जरूर करें। और कई ऐसी एक्टिविटी में आप शामिल हों जिसमें कि आपको आनंद आता हो, रिलैक्स मिलता हो। और मैं ये भी चाहूँगा कि बच्चों को भी बताना चाहूँगा और पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि बच्चों को किसी माइंडफुलनेस के लिए कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स हो, ब्रीदिंग टेक्निक्स हो, ये सब चीज़ें भी कराएं। और निश्चित रूप से स्कूलों में ये सब चीज़ें कराई जाती होंगी जिससे कि वो काम फील करें। एक्सरसाइज रूटीन में अपने रखें सभी बच्चे, जिससे कि उनके एंडोर्फिन एक जो हार्मोन होता है वो निकलता है, खुशी का जो हार्मोन्स है वो हमारे भीतर होता है। तो ये सब चीज़ें जो बताई जा रही हैं, ये हर एक व्यक्ति को एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने जीवन को लेना चाहिए। ऐसी कभी भी सिचुएशन में हम कैसे उसको निकल सकते हैं। और ये मान के चलिए, आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, और आप अकेले ऐसे इंसान भी नहीं हैं कि जिसे असफलता या सफलता केवल मिलती रही हो। केवल असफल कोई भी इस दुनिया में नहीं है, केवल सफल कोई भी इस दुनिया में नहीं है। तो हम कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है, बिरले नहीं है, हम कभी भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक सिंपल सी चीज़ है कि हम मैच खेलते हैं। अभी हम लोगों ने उस दिन एक मैच खेला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टीम के साथ। हम लोग बड़ी मेहनत किए और हमारे कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की, और इसके बाद भी हम लोग हार गए। तो थोड़ा सा तो लगता है, लेकिन फिर हमने उसको पॉजिटिव वे में, तो वैसे सेम खेल के समान ही हमारा जीवन है। उतार चढ़ाव होते रहते हैं और वो परमानेंट नहीं होते, स्थायी नहीं होते हैं। तो इसलिए स्थायी कोई भी चीज हमारे जीवन में नहीं है, ना ही सफलता है, ना ही असफलता है। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चे इस चीज को ध्यान में रखें और अपने आप को स्ट्रांग करें, अपने आप को स्ट्रांग रखें, अपनी सफलता में भी एंजॉय करें, असफलता को चैलेंज के रूप में लें, और कि मैं कैसे नहीं सफल हो सकता, मैं पूरी मेहनत करूंगा अपनी, जो कि हमारे जीवन में बगैर मेहनत के हर चीज नहीं मिलती। इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी भगवान ने दी है, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। हमारे में ही कमी कभी इस तरीके से हो जाती है कि हम कम समय दे पाते हैं
इसलिए अनुकूल परिणाम हम लोग नहीं ले पाते हैं। रुचि शुक्ला है, पूछ रही हैं, तो बेटा आप निश्चित रूप से किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। तो थोड़ा पढ़ने के साथ ही आप थोड़ा सा घूम लीजिए अपने बाहर। सबसे अच्छा आपकी दोस्ती होनी चाहिए एनवायरनमेंट से, ग्रीनरी को देखिए, और इसके बाद फिर थोड़ा एंटरटेनमेंट करिए, कुछ अच्छी चीज़ें पॉजिटिव वो देख लीजिए। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट कैसे करें ये पूछ रहे हैं दिव्य वैद। तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बेहतर तरीके से ये हो सकता है कि कभी भी आपको जब ये कहा जाता है कि हम 8 घंटे लगातार पढ़ें, तो 8 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। हर एक घंटे में आपकी कंसंट्रेशन थोड़ा हट जाता है। तो आप टाइम को इस तरीके से मैनेज करें कि आपका समय, खाने का समय, ब्रेकफास्ट और लंच, डिनर, ये सब समय पर हो, साथ में कुछ स्पोर्ट्स हो, और इसके बीच का जो भी टाइम है आप अपने टाइम टेबल को बना लें और लिख के जरूर प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको याद रहे। और हम लोग अक्सर क्या होता है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, रट लेते हैं, और इसके बाद फिर भूल जाते हैं। ये इस ब्रेन की एक प्रैक्टिस है कि अगर हम लिख के करते हैं तो हमारे न्यूरो पाथ में वो स्टोर हो जाता है, और फिर वो रिकॉल अच्छे से हो जाता है। ये राज यादव पूछ रहे हैं कि मैं सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ और अभी कुछ टाइम से पॉलिटिक्स में भी हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, बीच बीच में स्टडी भी करता हूँ। आप अपनी क्षमता को पहचानें कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस क्षेत्र में बेहतर कर सकता हूँ, तो आपके लिए सबसे अनुकूल रिजल्ट आपके उससे ही परिणाम निकलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप अपने टाइम में किस तरह से पढ़ाई करते थे। तो बच्चे ये पूछ रहे हैं, समन कश्यप, तो हम लोगों के समय ज़्यादातर पढ़ाई में ज़्यादा समय जाता था, और पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बना के मैं तो एक सब्जेक्ट को पर डे पढ़ता था, और फिर लास्ट टाइम पे एक 2 घंटे सबके लिए समय देके और उसको रिवाइज करता था एग्जाम के समय। असफलता आने पर सोसाइटी और दोस्तों से कैसे सामना करें? बिल्कुल भी आपको किसी से सामना करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं में सक्षम हैं। अनुपमा पूछ रही हैं, अनुपमा राजवाड़े, आप अपने में ताकतवर रहिए, अपने में आप बिरले हैं। ईश्वर की हर रचना उनकी सबसे प्यारी रचना है, तो इसलिए आप ये शब्द अपने मन से निकाल दीजिए कि सोसाइटी और दोस्तों से कैसे सामना करें। हमारी अपनी क्षमता है, हम अपनी क्षमता से अपना विकास करेंगे, अपनी क्षमता से ही हम अपनी सक्सेस लेंगे। तो आप बस अपने बारे में सोचिए कि मैं और अच्छे से मेहनत करूंगी और अच्छे से इसमें सक्सेस होंगे। अनिमेश दीक्षित पूछ रहे हैं, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट इन आवर स्टडीज। तो कॉन्सेंट्रेट के लिए मैंने जैसा कि बताया, कुछ माइंडफुलनेस टेक्निक्स होती हैं। आप उसमें कोई छोटा सा 5 मिनट 2 मिनट के लिए आप अपने सेल्फ पर ध्यान दें, थोड़ा डीप ब्रीथ करें। कभी भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं यदि, तो आप उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए डीप ब्रीथ ले लें 2-3 बार, और आधा गिलास 1 गिलास पानी पी लें। इसके बाद फिर से आपका कंसंट्रेशन जम जाएगा। सर छोटे बच्चों को, ये शुभम सुरभि कुमार पूछ रही हैं, सर छोटे बच्चों को मोबाइल और रील से कैसे दूर रखें? इसमें देखिए, एकदम से कोई भी चीज आप नहीं कर सकते। आज सोसाइटी का एक हिस्सा है सोशल मीडिया। आप बस बच्चों को ये प्रेरित करें कि बेटा जो भी देखो अच्छी चीजें देखो, और आपके जो फ्रेंड सर्किल है उसको भी इस तरीके से मोटिवेट करो कि वो भी ऐसी कोई भी चीज, ऐसे कंटेंट ना देखें जो कि हमारे लिए घातक हैं। समाज में आप देख रहे होंगे कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि बहुत ही दुखद हैं, और इसलिए उनको मोटिवेट करें। सर 10th के बाद क्या करें? 10th के बाद आज के समय में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी संभावनाएं खुली हुई हैं। यशोदा साहू पूछ रही हैं, मैं आपको यही कहूँगा कि आपको जिसमें रुचि है, जिसमें आपकी रुचि है, अपने पेरेंट्स से बात करें और उसके हिसाब से आगे बढ़ें। जुडिशियल एस्पिरेंट ये हैं शारदा अग्रे, सर स्कूल छुट्टी के बाद ऐसा क्या करें कि आगे काम भी आए और पढ़ाई में हेल्प करें? तो आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी एक्टिविटी हैं जिसमें आप कर सकते हैं। आप अच्छे कोई एक टॉक शो देख सकते हैं, न्यूज़ के डिस्कशन देख सकते हैं, ग्रुप जीडी देख सकते हैं,
और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। हमेशा याद रखिए कि आपकी जो विल पावर है वो आपके इंटरेस्ट से दुगनी हो जाती है। तो आपका जहां भी इंटरेस्ट है आप उसको आप कर सकते हैं। सर स्कूल, हाँ, फिर योग ध्यान प्राणायाम के अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है। निश्चित रूप से महादेव मजुमदार जी ये बोल रहे हैं। तो आप शिक्षक या पेरेंट्स हैं, सभी आप सभी लोग इस चीज को मोटिवेट करें। हमारे बच्चे अगर ये करना शुरू कर दिए, जिस दिन केवल 2-2 मिनट का भी अभ्यास करते हैं, 5 मिनट का अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और उनके अच्छे चिंतन होंगे, अच्छे विचार होंगे, तो वो समाज के लिए भी बहुत उपयोगी होगा और उनके स्वयं की सफलता के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये पिंकी अग्रवाल जी पूछ रही हैं, मोबाइल एडिक्शन आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गर्मी के कारण बाहर भी नहीं भेज सकते हैं। ये बिल्कुल सही आपका कहना। हम सभी उसके एडिक्शन के शिकार हैं किसी न किसी रूप में। कुछ काम के रूप में है, कुछ माइंड जो होता है हर 6 सेकंड में, हर 10 सेकंड में आज एक स्थिति हो गई है कि हमें मोबाइल उठाना पड़ता है। तो इसके लिए जरूरी है कि उसका कुछ अल्टरनेट ढूंढें, कुछ एक्टिविटी ढूंढें, कुछ एक्टिविटी दें बच्चों को करने के लिए, जिससे कि बच्चे उससे दूर हों। और बच्चों को निश्चित रूप से अपने साथ बैठ के दिखाएं कोई चीज़, तो उससे भी उन बच्चों में इंटरेस्ट आएगा और उनके लिए एक्टिविटी बना के रखें। सुनील जांगड़े जी पूछ रहे हैं, सर आपके जैसा बनने के लिए ये आप स्वयं में अपने बहुत अच्छे हैं और आप मुझसे कहीं गुना बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा करेंगे आप। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप अपने स्वयं से बहुत अच्छा अपने आप को फील करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, राजकुमार के आजकल समाज में देखा गया है कि युवा एग्जाम में फेल होने के बाद गलत कदम उठाते हैं। निश्चित रूप से गलत कदम वो बहुत कम लोग हैं। हमें निगेटिविटी में जाना नहीं चाहिए। मैं उन बच्चों को सभी को ये कहूँगा कि उनके अंदर अनंत शक्तियाँ, अनंत ताकत है, अनंत पावर है। तो आप अपनी शक्ति को पहचानें। ये जीवन बहुत ही दुर्लभ है। वो कहा गया है ना, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि मनुष्य जीवन बड़े दुर्लभ से मिला है। तो ये हमें अपने उम्र साथियों से 1 साल विलम्ब ग्रेजुएशन करने पर क्या हम बिल्कुल पीछे नहीं रह जाएंगे। आप 1 साल 2 साल, इसलिए अभी सभी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है एज के लिए। तो आप बहुत अच्छे से सक्सेस हो सकते हैं। ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम कुछ पीछे रह जाएंगे। सर मुझे बायो थोड़ा डिस्टर्ब करता है, पर मुझे आगे बायो ही लेना है। तो आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करिए, बायो में अच्छे से पढ़िए, उसको देखने, जानने, सुनने की कोशिश करिए। टीवी में आप देखते होंगे ये ज्योग्राफी चैनल आता है और बायोलॉजी के कई सेशंस होते हैं, तो वो सबको देखो और अच्छे से अगर आप जब समझ पाओगे तो निश्चित रूप से आपका इंटरेस्ट होगा। यूपीएससी में तैयारी कैसे करें, एक बहुत बड़ा विषय है। आप सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके आपको उसके लिए 100% प्रिपेयर करिए कि मुझे 2 साल पूरी साधना करना है, पूरा इसके लिए बैठना है। तब आप पहली सीढ़ी पार कर सकते हैं और उसके बाद पूरा सिलेबस के हिसाब से आप आगे कर सकते हैं। देवल दत्त जी पूछ रहे हैं, जय हिंद सर, माय नेम इज देवल, आई एम फ्रॉम गुजरात, वेरी इम्प्रेस्ड, you always inspire everyone with motivation and dedication to move. तो आपका the task in less time you are, thank you सर। रिजल्ट इस बार अच्छा नहीं आएगा ये लग रहा है, तो निश्चित रूप से इससे आप डिस्कनेक्ट हो जाएं। जैसा कि मैंने बोला कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गायत्री जी, आप बेटा आप बिल्कुल ध्यान रखें कि उसकी तरफ आपका कोई, आपने जैसा लिखा, जैसी पढ़ाई की, वैसा रिजल्ट आएगा, उससे संतुष्टि आपको होना चाहिए। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ तैयारी की थी और इसके बाद रिजल्ट खराब आ गया, तो वो उधर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाइए आप। तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, पहले तो ये मानिए, पॉजिटिव होइए, विजुलाइज करिए कि मेरा रिजल्ट A+। दिन में एक बार जरूर विजुलाइज करिए। अगर ऐसा थॉट आता है कि आपका रिजल्ट इस बार अच्छा नहीं आएगा, तो विजुलाइज करें अपने रिजल्ट को आंख बंद करके कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, जैसा कि मैंने
पढ़ाई की है। जयंती सिंह है, सर काफी टाइम पढ़ाई से दूर रहने के बाद फिर से रीस्टार्ट करने में बहुत दिक्कत आती है, क्या करें? नहीं, आपने अगर एक बार सोच लिया आप अपने विल पावर से, तो आप कोई भी चीज कभी भी कहीं भी स्टार्ट कर सकती हैं और उसमें सफलता मिल सकती है। सुनील जांगड़े जी, फिर मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ कि मैं रोज मोटिवेशन वीडियो देखें, और समय हम लोगों को कम रहता है, निश्चित रूप से हम लोग ये करने का आपका जो सुझाव है मोटिवेशनल वीडियो के लिए, तो जब भी समय मिलेगा तो जरूर करेंगे। तारा एमजे, जय श्री कृष्णा सर, हाउ टू इंक्रीज मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आप सभी जानते हैं कि माइंडफुलनेस कोई भी टेक्निक होगी, जिसमें सबसे सरल है कि आप ब्रीदिंग टेक्निक, जो हमारे गीता शास्त्र में भी बताया गया है, प्राण अपान प्राणापान, तो आप अपना ब्रीदिंग पे आप अगर कंसंट्रेट करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सभी बच्चों को भी मैं ये एडवाइस करूंगा कि हम सांस लेते ही हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होके भी दिन में 1 आध मिनट के लिए करें तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। हायर सेकेंडरी स्कूल, संध्या जायसवाल पूछ रही हैं, स्कूल में हो तो बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। संध्या जायसवाल, ABEO कोटा, जरूर 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 आएंगे हम लोग। अभी अभी एक हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए एक प्रोग्राम चालू करने जा रहे हैं। अभी जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो हम लोग इन स्कूल के बच्चों के पास भी जाएंगे। आओ संवारे कल अपना, उसका नाम भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो स्कूल के बच्चों से हम लोग मिलेंगे, कॉलेज स्कूल सभी जगहों पर जाएंगे, जिससे ऐसे बच्चे जो कि मोटिवेट हों और बहुत अच्छा कर पाएं अपने जीवन में, तो हम लोग ये करेंगे। आओ सवारे कल अपना, ये हमारा एक कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम होगा जिसमें यूथ को कनेक्ट करेंगे, जिससे कि समाज में ऐसे कई चीज़ें जो बड़ी बड़ी पीड़ा देती हैं, ऐसे अपराध हो जाते हैं, और जिसमें कि मतलब इसको आपको अलग से और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग करेंगे इन सब चीज़ों को। कंप्यूटर में स्कोप है, बहुत स्कोप है कंप्यूटर में। आज पूरा वर्ल्ड जो है वो AI पर है, और डाटा माइनिंग पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। कंप्यूटर में तमाम अच्छी चीज़ें अच्छा कर सकते हैं आप। निश्चित रूप से 12th का रिजल्ट, ये गायत्री पूछ रही हैं, लाइफ को फिक्स करता है क्या? नहीं, 12th का रिजल्ट हमारे लाइफ को फिक्स करता है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 12th का रिजल्ट आपके डेट ऑफ बर्थ और आपको एडमिशन के लिए, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जरूर आपको महत्व देता है। तो लेकिन उससे ऐसा नहीं कि आप सब कुछ यहीं पर निर्धारित हो जाता है। 12th के एग्जाम से आपको नौकरी तो नहीं नौकरी मिलती है, लेकिन आपकी जो आशाएं हैं, जो संभावनाएं हैं, वो बड़ी हैं। यदि तो आपको अच्छा करना चाहिए और आगे आप बढ़ना चाहिए। यूनिसेफ डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट बिलासपुर, हियर सर, वी विल लव टू ज्वाइन कम्युनिटी पुलिसिंग विद पुलिस डिपार्टमेंट। निश्चित रूप से डेफिनेटली हम लोग करेंगे, वी विल वर्क टुगेदर, और आपके साथ हम लोग मिलकर वो प्रोग्राम हमने बनाया है, जिसमें कि यूनिसेफ और भी जो भी संस्थाएं जो अपना पूरा डेडिकेशन देती हैं पूरी ईमानदारी के साथ, तो उनके साथ हम लोग करेंगे, जिससे समाज में इसको हम लोग कर सकें। पुलिस थानों में, पुलिस के ऑफिसेस में उन बच्चों को लाकर कि कैसे पुलिस काम करती है, उनका पुलिस और बच्चों के बीच में बिल्कुल भी वो दूरी ना रहे, इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बच्चों को, पेरेंट्स को, कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए, और यदि कुछ कमी रह जाए तो आप उसी डेडिकेशन के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ें, और आगे भी आप अपने जीवन में संघर्ष और सफलता एक साथ उसको आप एंजॉय करें, मैं तो ये कहूँगा, और उससे आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं। थैंक यू।